Hi guys, welcome back to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. So let us start our 7th lesson. हम कर चुके हैं हम अपनी पहली 6th lesson. We have to cover it. और क्योंकि because our KUS exam has been going to start, so we have to take care of this. So we should start before you read, as we already know that this section is very important, because when you are going through the lesson, this portion is very important because इसमें this paragraph, this is very important क्योंकि ये हमें एक fair view दे देता है. So, has your best friend, we should start, has your best friend ever done something you? तो इसमें जो राइटर है वो शुरू वाली लाइन में ही हमें सारा क्लू दे देते हैं कि क्या तुम्हारे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो कुछ तुम्हारे लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइटर ने सिर्फ समथिंग कह दिया है और समथिंग से ही उन्होंने सारी बात अपने मन की समझा दी है अपने व्यूअर्स को, लिसनर्स को. फिर वो कहते हैं कि थॉट वाज रॉन्ग, सोचना गलत है, और क्वेश्चनिंग भी करते हैं व्हाट डिड यू डू देन, तब तुम क्या करोगे कि अगर वो कुछ गलत कर देते हैं. ठीक है. देन डिड यू कीप क्वाइट, क्या तुम चुप बैठ जाओगे, और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट यू थॉट, और क्या तुम अपने दोस्त को बता दोगे कि तुमने ऐसे क्यों किया या तुमने क्या सोचा. Read the story about two friends who had to decide what was more important. So ये जो स्टोरी है ये दो दोस्तों के बारे में है, मित्र के बारे में है, जो जिनके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता, या एनमिटी या फिर शत्रुता, और ए सेंस या फिर एक कोई सेंस, व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग. या फिर सेंस होता है जो हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हमें पता होता है कि व्हाट इज़ फेयर, व्हाट इज़ रॉन्ग, मीन्स वो स्थिति जिसमें हम सही गलत का निर्णय ले सकें. सो दिस इज आवर लेसन. द नेम ऑफ लेसन इज फेयर प्ले. हेयर इज द फर्स्ट पैरा. दिस इज वेरी फेमस लेसन ऑफ प्रेमचंद. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर टू फ्रेंड्स. जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बड़े अच्छे दोस्त थे. मीन्स वर है, यहाँ पर पास्ट का यूज़ हुआ है. इस तरह भी आप अपना सेंटेंस याद रख सकते हैं. यहाँ पर पास्ट का यूज़ हुआ है. So strong there was their bond of friendship. उनका जो फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था, जो बंधन था, बड़ा मजबूत था. And that when either of them went away from the village, means उनमें से जब भी कोई बाहर जाता था, the other looked after his family, तो दूसरा उसके परिवार की रखवाली करता था, यानी देखभाल करता था. ठीक है. Both were greatly respected in village, और दोनों की ही गांव में बड़ी इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी. सेकेंड वन, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन जो था उसके एक बूढ़ी चाची थी और उनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस इज शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हिम. और उनकी चाची ने वो इसलिए उसके नाम कर दी थी ये सोचकर कि चलो ये मुझे अपने साथ रख लेगा और मेरी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, और इस अरेंजमेंट ने बहुत सालों तक काम भी किया. देन द सिचुएशन चेंज्ड, और अब परिस्थितियाँ बदलने लगी. ठीक है. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव, और जुम्मन और उसका परिवार था वो उस बूढ़ी औरत से थक गया. जुम्मन बिकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ हु ग्रज इवन द लिटिल फूड देन द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. अब यहाँ पर बिकेम इंडिफरेंट मीन्स लूज इंटरेस्ट इन हर एंड डिड नॉट केयर फॉर हर. अब वो उसकी केयर नहीं करना चाहता था, वो उससे परेशान आ चुका था जैसे उसकी वाइफ आ चुकी थी. हु ग्रज, ग्रज क्या होता है, ये अनविलिंगली, जैसे जिसे गुस्से से या फिर बड़बड़ाना कि अब इसको ये देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, इस टाइप से.
सो वो थोड़ा सा भोजन देने में भी उसको गुस्सा करती रहती थी हर दिन का। सी swallowed these insult along with her food, और swallow हो जाता है these insults tolerated, मीन्स वो अपने खाने के साथ साथ ही अपनी इस इंसल्ट को भी खा जाती थी, मीन्स निगल जाती थी, चलो कोई बात नहीं। फॉर ए मंथ्स, कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, लेकिन धैर्य की भी अपनी सीमा होती है कि जब कोई बात हद से ज़्यादा हो। ये जुम्मन है, ये उसकी वाइफ है, ये उसकी चाची जी हैं। देन वी मूव टू थर्ड वन। अब वो क्या कहता है कि वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, एक दिन उसकी चाची उसको कहती है कि जुम्मन माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि ये तो मुझे पता ही है कि मुझे तुम्हारे घर में कोई नहीं चाहता। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेटअप ए सेपरेट किचन, तो फिर तुम मुझे कुछ महीने का खर्चा दे दो ताकि मैं अपना एक अलग से किचन बना सकूं। देन माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, मेरी पत्नी जानती है कि कैसे घर को चलाना है, तुम धैर्य रखो। सेड जुम्मन शेमलेसली, शर्मिंदा होते हुए से जुम्मन बोला। दिस मेड हिम आंट वेरी एंग्री एंड डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, और इस चीज़ ने आंटी को, चाची को बड़ा गुस्से में कर दिया और कहा कि चलो ठीक है, मैं अपना केस लेकर पंचायत में जाती हूँ। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। काफ़ी दिनों तक ओल्ड लेडी को विलेजर्स से बातें करते देखा गया और उनको वो अपना बात बताते हुए नजर आए कि चलो तुम मेरी साइड देख लो। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड अ फ्यू अदर एडवाइज्ड हर। किसी ने उसका मजाक उड़ाया, किसी ने उसको सिंपैथी दी, सहानुभूति दिखाई, और किसी ने उसको सलाह दी कि तुम क्या करो, मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड वाइफ, यानी स्टॉप क्वारलिंग, कम टू एन एग्रीमेंट विद, लड़ना बंद कर दो और अपने नेफ्यू, भतीजे और उसकी वाइफ के साथ रह लो, ठीक है। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी, फिर वो लास्ट में अलगू चौधरी के पास जाती है जो जुम्मन का दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है। एंड स्पोक टू हिम, उसको कहती है, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम। अब वो कहती है कि चाची तुम्हें तो पता ही है कि जुम्मन मेरा अच्छा दोस्त है, मैं कैसे उसके खिलाफ जा सकता हूँ। अलगू सेड बट इज इट राइट माई सन, ये तो ठीक है, टू कीप मम एंड नॉट से वट यू, तुम मुझे चुप करवा दोगे। मम होता है क्वाइट, साइलेंट, लेकिन यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, लेकिन तुम्हें तो न्याय करना है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, वो प्लीड करने लगी, प्रार्थना करने लगी। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आओ और सत्य बोलो। शी सेड, अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। अलगू ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसके शब्द उसके कानों में कौंधते रहे, बजते रहे, मीन्स उसके विचारों में उसकी बातें आती रहीं। द पार्ट 2 चल जाता है। द पंचायत वाज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बर्नियन ट्री। अब ये यहाँ पर नीचे है, ये पंचायत लगी हुई है और पुराने से ओल्ड बनियन बरगद के वृक्ष के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हो जाता है। द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की जो वॉइस होती है, आवाज़ है, वो भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। ठीक है, अबाइड बाय होता है एक्सेप्ट, दिस इज ऑल्सो ए फ्रेजल वर्ब्स ऑल्सो। तो वो कहता है कि चलो आंटी, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना हेड नॉमिनेट कर लेता हूँ और वो आपकी इस डिसीज़न का, इसका फैसला करेंगे। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। अब वो कहते हैं कि जो पंच है ना तो वो दुश्मन को जानता है ना शत्रु को। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। वो कहते हैं कि तुम अलगू चौधरी को क्या कहोगे, बूढ़ी औरत ने बोला। ठीक है, वो कहता है कि चलो फाइन, रिप्लाइड हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक।
अच्छा कोई बात नहीं, और अपना अंदर खुशी छिपाते हुए बोला कि चलो अब देखते हैं क्या होता है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू। अलगू कहता है कि चाची तुम्हें पता है ना, तुम मेरे दोस्त की दोस्ती जानती हो। आई नो दैट, मैं जानती हूँ, रिप्लाइड द चाची आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं मारोगे, नहीं सुनोगे अपने दोस्ती की खातिर, यानी सुन लोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान रहते हैं पंच के हृदय में जब वो फैसला करते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, तब ओल्ड लेडी ने अपना मुश्किल बता दी, केस बता दिया। जुम्मन सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। अब वो कहते हैं कि तुम और मैं पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, मुझे भी तुम्हारी आंट ऐसे ही डियर हैं, अच्छे हैं, लगते हैं जैसे तुम्हें। नाउ आई एम ए पंच, लेकिन मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब तुम और तुम्हारी चाची मेरे लिए समान हैं। वट हैव यू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में, बचाव में क्या कहना चाहोगे। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन, माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंट ने अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दी थी। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनको तब तक सपोर्ट करूँगा, साथ दूंगा जब तक वो जीवित रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं वो कर रहा हूँ जो मैंने कहा था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्रल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, अब कई सालों से मेरी पत्नी और चाची के बीच लड़ाई चली आ रही है, लेकिन मैं उसे रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, लेकिन अब तो मेरी चाची मुझसे मंथली अलाउंस भी मांगने लगी है, महीने का खर्चा मांगने लगी है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं दे सकता। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, और मैं यही सब कहना चाहता हूँ। ये सब जुम्मन कह रहा है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर, जुम्मन को की बातों को क्रॉस एग्जामिन यानी एक दूसरे से जाना जाता है। देन अलगू अनाउंस करता है, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हमने बड़े अच्छे से देखा है मैटर। इन योर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्जम प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, या तो वो उसको मंथली अलाउंस दे दे या फिर उसकी मनी उसको वापस दे दे। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्जम सीन टुगेदर, अब दोनों ही दोस्त मुश्किल से साथ दिखते थे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन, दोनों की दोस्ती टूट गई। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनमी एंड वांटेड हिज रिवेंज, अब जुम्मन क्या हो गया, वो अलगू का एनमी बन गया, शत्रु बन गया, और वो उससे अपना बदला लेना चाहता था। सो हियर वी हैव पार्ट 3। अब तीसरे पार्ट में क्या होता है 9th पैरा में, डेज पास्ट, दिन बीतते चले जाते हैं, एज इल लक वुड हैव इट, और बुरे से दिन आ जाते हैं, बुरा भाग्य आ जाता है। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, और अलगू चौधरी जो है वो अपने आप को बड़ी मुश्किल स्थिति में पाता है, टाइट स्पॉट जो है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुल्लोक्स डाइड, उसका टाइट स्पॉट यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यही हम लोग कह रहे थे। एक दिन उसके जो बैलों की जोड़ी है वो मर जाती है। ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, वह दूसरे जो है वो समझू साहू को बेच देता है। एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, एक जो छकड़ा चला का ड्राइवर होता है विलेज का। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलोक्स इन ए मंथ्स टाइम, और ये सोचकर कि चलो साहू जो है उनका कीमत चुका देगा बैलों की 1 महीने के अंदर। इट इज़ सो हैपन दैट द बुलोक्स डाई विद इन ए मंथ, लेकिन ऐसा हो गया कि जो बैल थे वो 1 महीने के अंदर ही मर गए। तब 10वां पैरा आता है, सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलोक्स डेथ, कई महीने हो जाते हैं बैलों को मरे हुए। अलगू
रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। वो साहू को याद कराता है कि देखो साहू, तुमने मेरे पैसे लौटाने थे। साहू गॉट वेरी अनॉयड, लेकिन साहू क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। आई कांट पे यू ए पेनी, मैं तुम्हें एक चवन्नी नहीं दूंगा, पेनी नहीं दूंगा। फॉर द रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, कि इतने बेकार भद्दे जानवर तुमने मुझे बेचे। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, अब तो हमने क्या लिया मिला, सिर्फ एक बर्बादी खरीदी। आई हैव अ बुलॉक, मेरे पास बैल थे। यूज़ इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, मेरे पास उनको 1 महीना रख लेना और मुझे दे देना। नो मनी फॉर द डेड बुलॉक ही सेड एंगरली, मैं नहीं दूंगा मरे हुए बैल के लिए कोई धन, उसने बड़े गुस्से से कहा। अब 11th, अब वो क्या कहता है कि अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब उसने सोचा कि अब तो शायद मुझे पंचायत के पास ही जाना पड़ेगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। अब दूसरी बार उस कुछ महीनों बाद उसने क्या किया कि उसने पंचायत बिठा ली। एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट, और दोनों ही पार्टीज बैठ गई और उनका पक्ष देखने लगी और लोग आपस में मीटिंग करने लगे, बात करने लगे। देन 12th, द पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अब उसी ओल्ड बनियन ट्री के नीचे पंचायत शुरू हो गई। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। वही थिंग आ गई सेम जो जुम्मन के केस में थी। अब वो कहता है कि जो तुम्हारी आवाज़ है पंच की, वो भगवान की आवाज़ होगी, और मैं साहू को कहूँगा कि वो अपने लिए हेड नॉमिनेट कर ले, नामित कर ले, बुला ले, और जो भी पंच का निर्णय होगा मैं मान लूँगा। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन। अब साहू ने इस मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा और उसने जुम्मन को अपना पंच बना दिया। अलगूज हर्ट सैंक, अलगू का तो दिल ही डूब गया। ही टर्न पेल, वह पीला हो गया। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर क्या सकता है। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। लेकिन जब जुम्मन वो बना, पंच बना, तो उसे एहसास हुआ अपने उत्तरदायित्वों का एक जज के तौर पर, और अपना जो डिग्निटी है, अपना जो इज्जत है, उसको बचाने का। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव द हिज रिवेंज नाउ। अब वह उसने सोचा कि क्या वह इतने बड़े जगह पर बैठकर एक बदला ले सकता है। ही थॉट एंड थॉट, नो ही मस्ट नॉट। वह सोचा, उसने बहुत सोचा, लेकिन फिर क्या हुआ, मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग एंड डूइंग जस्टिस। अब उसने अपनी पर्सनल फीलिंग को अपने आगे नहीं आने दिया, अपने सच के आगे, और उसने कहा कि मैं जस्टिस करूँगा, न्याय करूँगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस। अब अलगू और साहू अपना बात कहना शुरू हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद है दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वाज कंसिडर्ड डीपली। अब उनको क्रॉस एग्जामिन किया गया, उनकी बातों को, दोनों को पक्ष सुना गया, फिर केस को कंसिडर किया गया, जाना गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, तब जुम्मन खड़ा हुआ और कहा, इट इज़ योर आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलॉक। अब वो कहता है कि मेरे विचार से साहू को, अलगू को पैसे जरूर देने चाहिए, क्योंकि when साहू bought the bullock it suffered from no disability or disease। जब साहू ने बैल खरीदे थे, ना तो में बेकार थे और ना ही उनको कोई बीमारी थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, द डेथ ऑफ बुल्लोक वॉज अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य से दोनों बैल मर गए। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, लेकिन हम अलगू को इसके लिए दोषी नहीं बना सकते।
अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग को नहीं रख सका. ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन. अब वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सका और उसने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया. विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज़ जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच. अब उसने कहा कि पंचायत की जय हो, यही न्याय है भगवान. पंच की आवाज़ अंदर रहता है. सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू. अब जल्दी से जुम्मन जो था वो अलगू के पास आया एंड एम्ब्रेस्ड हिम, और उसको गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी. जब से दूसरी पंचायत हुई थी मैं तब से तुम्हारा शत्रु बना हूँ. टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन्स टू बी अ पंच. लेकिन आज मुझे पता चला कि पंच बनने का क्या मतलब होता है, क्या होता है. ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नॉर एनिमी. एक पंच का ना तो कोई दोस्त होता है ना कोई शत्रु होता है. ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय जानता है. लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस. डेविएट होता है मूव अवे, हटाना, और उसे उसके न्याय के रास्ते से कोई नहीं हटा सकता. एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी, चाहे वो मित्रता हो या फिर शत्रुता. अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट. अलगू अपने दोस्त को गले लगाया और बहुत रोया. एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. और उसके आंसुओं ने उनके बीच की हुई सारी गलत फहमी को दूर कर दिया. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लेसन बाय प्रेमचंद. ये उनकी रिटोल्ड कहानियों में से है. नाउ वी मूव टू आवर क्वेश्चंस. देन फर्स्ट वन, वर्किंग विद द टेक्स्ट. Match the sentence under 1 with the under 2. So we should see. Juman and Algu were the best friend. He believed that ये दोनों हमें मैच इट करने होंगे क्योंकि मैच इट वाले हैं ये. तो इसमें देख लेते हैं. जैसे फर्स्ट है जुम्मन और जो ये अलगू है ये बेस्ट फ्रेंड है. तो इसके साथ क्या इसमें वी हैव 5 1, ये दोनों को सेम कर लेते हैं. तो इसके साथ क्या मैच होगा, फोर्थ. जैसे द कंडीशन वाज दैट ही, इसमें कंडीशन क्या थी, यस ये वाला. इन द एब्सेंस ऑफ वन द अदर टू केयर ऑफ हिज फैमिली. तो ये फर्स्ट वाले के साथ, यानी जो ये थर्ड वाला है इसके आगे हम फर्स्ट लिख देते हैं क्योंकि फर्स्ट का मैच इट हो गया. फिर जैसे सेकंड है जुम्मन आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम. तो उसने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करी थी. क्यों, तो इसमें रीज़न देख लेते हैं. द कंडीशन वाज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर. कंडीशन ये थी कि वो उसकी देखभाल करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा. फिर है थर्ड का क्या हो जाएगा, द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत. तो थर्ड का हो जाएगा, क्यों अपील क्यों करी थी, क्योंकि वो न्याय चाहती थी. तो 2 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 3. ये नंबरिंग मैं ऊपर के हिसाब से लिख रही हूँ. सो फिर आ जाएगा आपका 4. अलगू वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट. ठीक है, उसने क्योंकि ही बिलीव्ड दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम. ठीक है, और यहाँ पर है द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम जुम्मन वाज वेरी स्ट्रोंग. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ का 4 आ जाएगा यहाँ पर. ये जो फोर्थ है ये आ जाएगा फोर्थ. द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ये वाला, ये फोर्थ का 5th आ जाएगा. और फिर 5th रह जाता है और 5th के लिए बच जाता है जुम्मन वाज वेरी हैप्पी टू अलगूज नेम एज हेड पंच. क्योंकि उसका मित्र कभी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा. तो इसका 5वें का ये 1 हो जाएगा, ये 5th का हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करने हैं. देन
इसमें सिर्फ सेइंग बतानी है हमें कि माई वाइफ नोज़, ठीक है, ये whom एंड वाई क्यों कहा था, ये माई वाइफ नोज़ हाउ बेस्ट टू रन, ये जुम्मन ने कहा था, ठीक है, ये जुम्मन ने कहा था। जुम्मन सेज दीज वर्ड्स टू हिज आंट एंड ही डिड नॉट वांट टू गिव हिज आंट अ मंथली अलाउंस, यही बात हुई थी। बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट टू से वट यू कंसिडर यू फेल। तो ये कौन है, ये जुम्मन की चाची जो होती है, वो जुम्मन आंट्स, ये वो बोल रहे हैं। आंट, ओके, देन व्हाट यू हैव टू से इन योर डिफेंस, तो ये अलगू बोल रहा है, अलगू चौधरी, तो यहाँ पर हम अलगू लिख देते हैं। देन नेक्स्ट, आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रिच बीस्ट, तो ये किसने बोला था, ये साहू ने कहा था ना, ठीक है, समझू साहू, तो ये हो गया साहू, ठीक है। विक्ट्री टू द पंचायत, ये किसने बोला था, विक्ट्री टू द पंचायत, ये लास्ट में अलगू ने बोला था, अलगू सेड, ठीक है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है, देन द सिचुएशन चेंज, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज़ बीइंग रेफर्ड टू, क्या हो सकता है, सिचुएशन कैसे, यहाँ पर द रेफरेंस हेयर इज द सिचुएशन इन विच जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम, ये सिचुएशन थी। Then second one, when Juman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? उन्होंने क्या कहा था कि क्या हो सकता है, उन्होंने सेपरेट किचन की बात कही थी। तो जुम्मन्स आंट सजेस्टेड दैट जुम्मन शुड गिव हर अ मंथली अलाउंस, हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। एक तो उन्होंने मंथली अलाउंस की बात की थी, ठीक है। विद दैट शी कुड सेट अप ए सेपरेट किचन, तो और उसके साथ ही उन्होंने सेपरेट कि अगर तुम मुझे मंथली अलाउंस दोगे तो मैं सेपरेट किचन अब वो कर लूँगी, सेटअप कर लूँ, ओके। देन थर्ड आता है, व्हाट वाज द विलेजर्स रिएक्शन व्हेन द आंट एक्सप्लेन्ड हर केस टू देम। अब विलेजर्स का एक्सप्रेशन क्या था, अब इसका आंसर है द रिएक्शन ऑफ द विलेजर्स वाज वेरीड, मीन्स वेरीड की स्पेलिंग मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ, VARIED, ठीक है। सम सिंपैथाइज विद हर, सम लाफ्ड एट हर, other advised her to make it up with her nephew and his wife. Why was Jumman happy over Algu's nomination as head punch? क्यों जुम्मन हैप्पी हुआ था, क्योंकि अलगू वाज जुम्मन्स बेस्ट फ्रेंड था, अलगू वाज जुम्मन्स बेस्ट फ्रेंड। जुम्मन फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट अलगू वुड जज इन हिज फेवर, so he was happy over Algu's nomination as head punch. God lives in the heart of punch, the aunt said. What did she mean? इसका क्या मतलब था, ठीक है, उसका क्या मीन्स था। The aunt mean that a seat, a man in the seat of a judge represent God. Everyone is equal for him. Hence he cannot do injustice to anyone. Then sixth, what was Algu's verdict as head punch? How did Juman take it? अब अलगू की वर्डिक्ट क्या थी, दुविधा क्या थी,
तो ये Algu's verdict was that Jummon must pay his aunt a monthly allowance or else the property went back to her. Jummon was stunned. From that day he began to count Algu as one of his enemies. He was burning with the desire to take revenge on him. Okay. Then 7th, Algu found himself in a tight spot. What was his problem? क्या problem थी अलगू की? Algu's problem was that he had sold his bullock to Sanju Sahu. The bullock had died before Algu could receive payment from Sahu. Sahu now refused to pay. Then question number 8. Why was Algu upset over Jumman's nomination as head punch? क्यों अपसेट था वो उसके नॉमिनेट होने पर? अलगू वॉज अपसेट ओवर जुम्मन नॉमिनेशन एज हेड पंच. ही डिड नॉट होप फॉर एनी जस्टिस फ्रॉम जुम्मन. सिंस द डे ही गेव ए वर्डिक्ट अगेंस्ट जुम्मन द लैटर हैड बिकम इनिमिकल टू हिम. ठीक है, यहाँ एनिमल की इनिमिकल की स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं. Mickle to him. Okay. What was Jumman's verdict as head punch? 9th है ये. How did Algu take it? अब वही बात उस पे आ गई, अलगू पे. Jumman's verdict, अब जुम्मन की बारी है. Jumman verdict was that Sahu should pay Algu's the price of bullock. He said Algu could not be blamed for the bullock's death. Algu was delighted. He could not contain himself and cried, "Victory of the Panchayat! This is justice. God lives in the voice of Panch." Then 10th. Which of the following sums up the story best? आपके हिसाब से कौन सा sums up करता है story? I also know that you will not kill your conscience for the sake of friendship. ये आंट कहती है. Let no deviate from the path of justice, truth, friendship. The voice of the punch is the voice of God. Give a reason of your choice. अब इसमें जो इसको sums up करता है that is 3rd. तो इसमें क्या है? It sums up the story best because the theme of the story is that a punch or a judge has no friends and no enemies. In the seat of punch, one can give justice one's friend in favor of one's enemy. Punch delivers the justice and so it sums up the story best. Then working with the language. रिप्लेस यहाँ पर हमें वर्ड्स गिवन है इटैलिक पोर्शन में. इटैलिक पोर्शन में each sentence below with a suitable phrase from the box. Make necessary change whatever required wherever required. ठीक है. The best way to avoid unnecessary argument to remain silent. Remain silent means तो रिमेन साइलेंट होता है फर्स्ट का. कीप मम, चुप कर लेना, तो ये फर्स्ट हो गया. ठीक है. फिर अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड. ठीक है. तो ये कहता है कि ट्रेन वॉज आई टू कैच वॉज कैंसल्ड. तो एज इल लक वुड हैव इट, तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला. दिस इज सेकेंड. देन थर्ड. He has been known to take risk while driving a car through a crowded street. ठीक है. टेक रिस्क यानी
इसका बनेगा थर्ड का, आई विल राइट हियर, टेक चांसेस, द पेशेंट्स नीड्स टू बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। ठीक है, तो टेकन केयर ऑफ मीन्स इट इज़ वेरी इजी, looked after, then we do not the two of you and your quarrel by shaking hand, तो इसका बन जाएगा आपका make it up। okay, then it was a different situation till my friends came to my rescue। सो इसका सिक्स्थ का हम लिख देते हैं, हेयर वी हैव स्पेस, तो इसका हो जाएगा टाइट स्पॉट। देन सेवेंथ, व्हेन सा ए पाइल ऑफ डर्टी डिशेस आई फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड, तो सेवेंथ का हो जाएगा माई हार्ट सैंक। ठीक है, देन नेक्स्ट वन एट्थ का, आई विल एग्जामिन द मैटर केयरफुली बिफोर कमेंटिंग ऑन इट, तो एट्थ का बनेगा आपका, एट्थ का हो जाएगा आपका गो इन टू। देन नाइन्थ, they criticized him in the meeting but he accepted without protest of all the criticism, तो नाइन्थ का हो जाएगा आपको swallowed, SWALLOWED। I टेंथ है, I will free from worry to know that I had done nothing wrong, तो यहाँ पर हो जाएगा is my conscience। ठीक है, then this is very important part of the grammar। look at the following phrases and their meanings, use the phrase to fill up the blank in the sentence given below। यहाँ पर ये सेट बॉक्स हैं, सेट वाली सारी आपको ये दी गई हैं, तो आपको ये फिल करनी है। तो इसमें आएगा वाई डोंट यू, फर्स्ट वाला फिलअप है, वाई डोंट यू डैश योर आइडियाज ऑन पेपर, तो ये बिल्कुल इजी है। वाई यू सेट डाउन, ओके। देन नेक्स्ट है, इफ फंड हैज़ बीन डैश फॉर सोल्जर्स इन द फैमिली, तो इन प्लेस ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सेटअप। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सेट डाउन फर्स्ट, सेटअप सेकंड। वी शुड डैश ए लिटिल मनी फॉर एवरी मंथ, वी शुड सेट aside, दैट इज़ योर थर्ड। ठीक है, 3 हो गए हैं, सेट आउट और सेट इन रहता है, तो ये देख लेते हैं। यू शुड बाय सम वुलन्स बिफोर विंटर सेट्स इन। ठीक है, इसके साथ साथ मीनिंग भी पढ़ लेनी चाहिए। एंड दे सेट आउट ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ देयर जर्नी, तो इस तरह से आप इनको जरूर फिल करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन स्पीकिंग फॉर्म, यू हैव टू राइट दिस योर ऑन स्पीक एज वेल। देन वी हैव अनदर एक्टिविटी, डिक्टेशन की है। इट्स वेरी इजी, जैसे यहाँ पर क्या है, अपोजिट मीनिंग जैसे लिक्विड सॉलिड, हार्ड सॉफ्ट, तो ओल्ड क्या होता है, यंग। वेट का क्या होता है, ड्राई। क्लोज का क्या होता है, ओपन का क्या होता है, क्लोज। ब्लंट का क्या होता है, शार्प।
और नेक्स्ट रहता है रिमेंबर, REMEMBER। तो इस तरह से आपने इनको ज़रूर फिल करना है। सो नेवर थिंक अबाउट इट, दिस इज़ वेरी इजी। सो वी हैव कवर आवर होल लेसन, आवर 7th लेसन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो एग्ज़ाम डेट है KVS की वो आ चुकी है। सो बी केयरफुल फॉर दिस। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।